68 मिलियन सर्चेस ऑन अ डेली बेसिस इंटरनेट पे ना कौन की होती हैं। और एक डेटा के मुताबिक इंडिया जो है ना वो 5th नंबर पे रैंक करता है इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमिंग पॉर्न। और एक जो ड्रग एडिक्ट के माइंड पे इफेक्ट होता है ना जब वो रेगुलर बेसिस पे ड्रग्स कंज्यूम करता है, उसी तरह का सेम इफेक्ट होता है उस इंडिविजुअल के माइंड में जो कि रेगुलरली पोर्नोग्राफी कंज्यूम करता है। अगर आप भी उस तरह के इंडिविजुअल हो ना जो कि इस वक्त उस स्टेज पे है, बिकॉज दैट इज व्हाई आई थिंक यू हैव क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो, बिकॉज यू आर समवन जो कि सफर कर रहा है, यू कंसिस्टेंट बेसिस पे तुम कॉर्नोग्राफी कंज्यूम कर रहे हो, कंसिस्टेंट बेसिस पे यू मास्टरबेटिंग, कंसिस्टेंट बेसिस पे तुम वो गंद अपने माइंड में भरते जा रहे हो। इफ यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज इंडिविजुअल्स देन प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखो, बिकॉज आई एम गोना टेल यू स्ट्रेट हार्ड फैक्ट्स जो कि आपके कंप्लीट माइंड को चेंज करेंगे एंड एट द सेम टाइम दिस वीडियो विल मेक श्योर कि आप इस चीज की तरफ, कॉर्नोग्राफी की तरफ दोबारा कभी भी मत जाओ। सबसे पहली चीज जो आपको समझना जरूरी है ना वो ये है कि इफ यू हैव डिसाइडेड कि यार मेरे को ना अब इस गंद चीज की तरफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ना, आई हैव टू स्टॉप वाचिंग कॉर्न, आई हैव टू स्टॉप मास्टरबेटिंग, आई हैव टू स्टॉप डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट फिर भी आप क्या होता है ना बार 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 यू कीप डूइंग इट, दीज आर जस्ट रिलैप्सेस, यू नो, दिस हैपेंस, यू नो, दिस हैपेंस विद एवरी ह्यूमन बीइंग पॉसिबल आउट देयर। बट द मेन थिंग ओवर हियर इज तुम्हें ना सबसे पहले अपनी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना पड़ेगी। क्योंकि देखो मेरी बात को समझो, अगर तुम कोई भी चीज लाइफ में छोड़ना चाहते हो ना तुम उसको कभी भी कहने पे नहीं छोड़ सकते हो कि मैं आज से ये चीज करना बंद कर दूंगा, ऐसे कभी भी नहीं होगा। दिस विल जस्ट बी ऑल टॉक। तुम्हें एक्चुअल में कोई चीज छोड़ने के लिए ना यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई कि तुम कोई चीज क्यों छोड़ो। जैसे तुम्हें वो मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते होंगे ना कि अगर तुम लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए कि तुम कोई गोल क्यों अचीव करना चाहते हो। इसी तरह इफ यू वांट टू लीव समथिंग देन यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन ऑन व्हाई यू नीड टू लीव दैट थिंग। वो तुम्हें ना मोटिवेट करेगा। काफी ज्यादा लोग की मोटिवेशन क्या होती है कि वो ना उनका माइंड कंप्लीटली फक्ड अप हो चुका है। किस तरह फक्ड अप हो चुका है, वो एक उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं ना जहां पे उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं। बिकॉज लुक दिस इज हाउ इट वर्क्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई नो हाउ दिस वर्क्स। द फर्स्ट थिंग इज तुम्हें ना कहीं मे बी यू गॉट इंट्रोड्यूस टू पोर्नोग्राफी बाय योर फ्रेंड्स, ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह देख रहे थे या तुम्हारे तुमसे कोई बड़ा था, ही वाज कंज्यूमिंग एंड देन यू गॉट इंट्रोड्यूस एंड वाज लाइक ओ ये भी देख ये भी देख ये भी देख एंड देन यू स्टार्टेड वाचिंग, ठीक है। एट फर्स्ट यू वाज लाइक ओ व्हाट दिस बुलशिट, ये क्या गंद देख रहा हूं मैं। एंड देन स्लोली यू स्टार्टेड यू नो फीलिंग समथिंग कि कुछ तो हो रहा है यार, समथिंग इज हैपनिंग, यू नो, मजा तो आ रहा है देखने में। एंड देन मे बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तुम 12 साल के थे, तुम 13 साल के थे, तुम 14 साल के थे, यू स्टार्टेड वॉचिंग। तुमने कभी भी फोकस नहीं करा कि इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, तुमने कभी भी उस चीजों के ऊपर ना बिल्कुल भी ध्यान दिया ही नहीं। और आज डाउन द लाइन 7 साल बाद 8 साल बाद जब तुम पीछे जाके देखते हो कि तुमने अपने माइंड के साथ क्या कर दिया है, तुम ऐसी ऐसी साइट्स पे गए और तुमने इतनी इतनी नंगी लड़कियां देखी हैं जितने के तुम्हारे पूरी जो 1000 साल की पुश्ते हैं ना उन्होंने नहीं देखी होंगी अपनी पूरी जिंदगी में। जो राजा महाराजा थे ना जिनके पास अरबों रुपए थे उन्होंने नहीं देखी होंगी, बट यू हैव कंज्यूम्ड ऑल ऑफ दैट बुलशिट। और उससे तुम्हारा दिमाग में इतनी ज्यादा गंदगी भर चुकी है ना कि तुम किसी के लिए अच्छा सोच ही नहीं सकते हो। अगर आज आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग, जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट सर्च कैटेगरी जो पॉन में है ना दैट इज स्टेप डैड एंड स्टेप मॉम एंड ऑल ऑफ दैट बुलशिट, यू नो। अब होता पता है कि आज के टाइम पे क्या होता है कि व्हेन यू नो व्हेन यू लिसन कि यार अच्छा मेरा एक फ्रेंड है, उसके ना मेरे जो फ्रेंड है उसके पापा जो है ना उनकी मदर की डेथ हो गई थी, नाउ उनके पापा ने दूसरी शादी करी है। एंड ऑटोमेटिकली जो तुम अपने फ्रेंड की तरफ सोच के बोलते हो ना वो तुम गंदी बोलते होगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंड कंप्लीटली फक्ड अप हो चुका है। यू आर एट दैट स्टेज जहां पे ना आई डोंट थिंक कि तुम्हारी खुद की माए बहनें भी तुमसे सेफ हैं। यू आर एट दैट स्टेज। क्यों? क्योंकि गंद तुमने इतना ज्यादा अपने दिमाग में भर चुका है। क्योंकि होता क्या है, एज अ पोर्नोग्राफिक एडिक्ट जो कि रेगुलरली पॉर्न कंज्यूम कर रहे हैं ना, उसकी एक स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट तुम एक बेसिक लेवल ऑफ पॉर्न से स्टार्ट करते हो जहां पे तुम यूट्यूब वगैरह पे जा रहे हो एंड यू आर वाचिंग दोस वीडियोस जहां पे गाने वगैरह चल रहे हैं, डांस वगैरह, लड़कियां नाच रही वगैरह, तुम उस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो एंड तुम उससे थोड़ा बहुत यू नो यू आर फीलिंग कि थोड़ा बहुत ही कंटेंट सिलेक्टिव है एंड देन यू मूव टू पॉर्न, ठीक है। तुम वहां पे मूव करते हो, तुम वो चीजें देखना स्टार्ट करते हो एंड स्लोली तुम इतनी कैटेगरीज एक्सप्लोर कर चुके हो, इतना नंग तुम देख चुके हो, इतना गंदा गंदा तुम अपने दिमाग में भर चुके हो कि तुम अब स्टेज पे पहुंच चुके हो कि जहां पे तुम्हें उन कैटेगरीज को देखने से कुछ भी फर्क
पड़ता ही नहीं है, एंड देन यू गो फॉर अदर थिंग्स, देन यू गो फॉर तुम्हें ऐसी ऐसी कैटेगरीज अब एक्सप्लोर करनी है जो कि तुम एज अ ह्यूमन बीइंग यू शुड नॉट इवन वॉच दैट बुलशिट, बट तुम्हारा माइंड इतना फक्ड अप हो चुका है कि इस स्टेज पे तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल चीजों से तो फर्क पड़ता ही नहीं है। तुम्हें अगर कोई नंगी लड़की सामने भी दिख जाए ना, यू विल से इसमें क्या है, ये तो मैं रोज देखता हूं। दिस विल बी योर माइंड, दिस विल बी योर माइंड एट द बैक ऑफ योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में यही चलेगा, व्हाट इज दिस, इससे क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता है, मुझे और कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। एंड दैट इज व्हाई क्या होता है ना कि जब लोगों की शादियां भी हो रही है ना आज के टाइम पे, उनकी इस तरह की एक्सपेक्टेशंस हो चुकी है अपने पार्टनर से जो वो पॉर्न में देखते हैं, इस तरह की एक्सपेक्टेशंस हो चुकी है कि मेरा पार्टनर ये करे, मेरा पार्टनर ये करे, मेरा पार्टनर ये करे, जिससे होता क्या है, व्हाट हैपेंस इज कि यू आर समवन जो कि कुत्तों की तरह नंगी लड़कियां देख रहा था, बट मे बी योर वाइफ वाज नॉट डूइंग दैट, मे बी शी वाज नॉट डूइंग दैट, गर्ल, like women also consume porn, उसका भी डेटा काफी ज्यादा है, but not as much as compared to men. So तुमने वो गंद देखा हुआ है and your wife or whoever उन्होंने ये चीज नहीं कंज्यूम करी है, but तुम्हारे दिमाग में जो गंद भरा हुआ है वो इस लेवल का है कि तुम बोलते हो you should do this, you should do this, you should do this, but in reality this is not how it works. In reality you can't keep doing it for 1 hour straight, that's not practically possible. But तुम चोमू, तुम साले कुत्ते, हरामी, खबीस इतने हो तुम कि तुम्हारा दिमाग कुत्तों की तरह खराब हो चुका है, एंड दैट इज व्हाट यू कीप थिंकिंग। तुम जा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा फाउंडेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। एक अपने एम्बिशियस गोल बनाओ, क्योंकि गोल बनाओगे तब तुम उस चीज के ऊपर वर्क कर सकते हो ना। अगर तुम कभी भी गोल बनाओगे नहीं, तुम कभी भी वो चीज अचीव कर ही नहीं सकते, तुम देखते जाओगे। एंड अगर तुम्हें रिलैप्सेस हो रहे हैं ना, तुमने डिसाइड करा कि आई विल स्टॉप वॉचिंग इट, देन तुमने वो दोबारा वो चीज कर ली, then still it's a learning opportunity. तुम्हें अपने आप को ये चीज पूछनी है कि मैं क्या कर सकता हूं, and here are some things that you can do. सबसे पहले तो जस्ट ट्राई कि तुम जितना ज्यादा अकेले टाइम स्पेंड करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे दिमाग में ये थॉट तभी आएगा जब तुम अकेले हो, when you have no one around, it's not gonna be when you're sitting with your friends, when you're chilling with your friends, when you're chilling with your family, it's not gonna happen at that point of time. When you're alone, that's when इस तरह के थॉट्स तुम्हारे दिमाग में जो है ना वो आने वाले हैं, और तुम रात को 12 1 बजे तक तुम अपना फोन कंज्यूम कर रहे हो ना। व्हाट हैपेंस, किस तरह चीजें वर्क करती हैं, तुमने डिसाइड करा ओके फ्रॉम टुडे आई विल स्टॉप डूइंग इट, मैं कभी भी ये चीज नहीं करूंगा, ओके, यू मोटिवेटेड कि नहीं करूंगा भाई। देन व्हाट हैपेंस, तुम रात को 12 बज चुके हैं, 1 बज चुका है, यू आर अलोन इन योर रूम एंड देन यू आर कंज्यूमिंग इंस्टाग्राम। तुम नॉर्मल हो, तुम बिल्कुल भी, तुम्हारे माइंड में दूर दूर तक थॉट नहीं कि मेरे को कुछ ऐसा काम करना है, बट व्हाट हैपेंस, तुम्हारी इंस्टाग्राम की फीड में हजारों मॉडल्स भरी हुई हैं, तुमने इंस्टाग्राम पेजेस क्रिएट करे हुए हैं जहां पे तुम सिर्फ क्या करते हो, नंगी लड़कियों को फॉलो करके रखते हो, सारी मॉडल्स को फॉलो करके रखते हो, एंड मे बी तुम उस टाइम पे वो पेज ओपन नहीं कर रहे हो, बट तुम्हारे जो मेन इंस्टाग्राम है वहां पे मे बी यू गेट 1 पोस्ट, मे बी यू गेट 1 रील, एंड देन समथिंग हैपेंस, एंड देन तुम देखते हो कि रात के 1 बजे हैं और रात के 2:30 बजे तक तुम क्या कंज्यूम कर रहे हो, और रात को 3 बजे तक फिर तुम सोते हो। दिस इज हाउ योर जर्नी इज वर्किंग। सो ट्राई टू स्पेंड लेस टाइम अलोन, अपने डे टू डे में ना कुछ एक्टिविटीज इंक्लूड करो, अच्छी तरह से खाना खाओ, अच्छी तरह से पानी पियो, एंड ये छोटी छोटी चीजें ना इंक्लूड करो। तुम रेगुलरली अगर स्क्रीन से बिल्कुल स्टिक हो, तुम देख रहे हो, और तुम्हारा इन्वायरमेंट ना बहुत ज्यादा मैटर करता है तुम्हारी अर्जेस को लेके। तुम्हारी अर्जेस हमेशा तुम्हारे इन्वायरमेंट से मैटर करती हैं। अगर तुम्हारा इंस्टाग्राम पे गंदगी भरी हुई है तो तुम्हारी अर्जेस रेगुलर बेसिस पे बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। देन ये होगा, तुमने डिसाइड करा एंड देन डाउन द लाइन आफ्टर 1 वीक 2 से 3 बार तुम रिलैप्स कर चुके हो, और वो चीज बहुत ज्यादा लेवल पे तुम्हारे दिमाग को खराब करके रख देगी, बिकॉज देन यू विल रियलाइज ओके यार नहीं, मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा है। बट नो, दिस हैज टू बी अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। योर रिलैप्स दैट यू वॉच समथिंग, इट हैज टू बी अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। कुछ हेल्दी अल्टरनेटिव्स अपनाओ, एक्सरसाइज वगैरह करना स्टार्ट करो, जस्ट गो टू द जिम, जस्ट हैव गुड सर्कल अराउंड यू। अच्छा सर्कल रखो अपने आसपास। अपने आसपास तुम वो सर्कल रखोगे जो कि तुम्हें ऑन अ डेली बेसिस नंगी नंगी रील्स भेज रहे हैं, गंदी गंदी रील्स भेज रहे हैं, तो तुम तो रिलैप्स करोगे ही करोगे ना, तुम तो उस चीज की तरफ जाओगे ही जाओगे। देन यू नीड टू अवॉइड दैट थिंग। तुम्हें वो एक प्रॉपर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, एंड दैट इज हाउ तुम वो चीज कर सकते हो। एक होता है स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। अब समझना इस चीज को, लेट्स से तुमने कोई चीज का ना मोटिव लिया कि मेरे को ये चीज करना बंद करनी है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, लाइफ में अगर मैं कोई भी चीज की मोटिवेशन लेता हूं ना, आई टेक दैट मोटिवेशन फ्रॉम माई रिलीजन। I do something and I don't do something because, one, first, if I'm not doing this, then it means
it's a sin, because it is a sin. It is totally haram for anyone out there in the world to masturbate. It is haram for you. It is haram for me, for all the Muslims out there to watch that pornography. So when you take that motivation from that spiritual perspective ना, तो तुम्हारा जो reason होता है ना, वो automatically बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है. Because now you're not doing something. Why? Because it is haram. Because God has forbidden something कि तुम ये चीज नहीं करो. Then ना तुम्हारा एक रीजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन हो जाता है और तुम उस चीज को ना रोक पाते हो. क्यों? Because then you realize, okay, God is watching me. I should not do this. It is a sin for me. Then तुम इस चीज को रोक पाते हो. But तुम्हारे पास अगर एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है ना, then होगा क्या? तुम जा रहे हो, लैपटॉप खोल रहे हो, and then you are just doing this thing. And और ज्यादा लोग ये चीज क्यों कंज्यूम करते हैं? Because they see this as a healthy escape. मैं 9th standard में था when my friends used to talk about these things कि यार आज हमने इतनी बार करा. And तुम पता क्या होता है, मैं आपको एक ऑनेस्टली एक चीज बताता हूँ. तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में ना ये बहुत एक कॉमन सी बात होती है कि तुम ये सब चीजें शेयर कर रहे हो कि मैंने आज ये करा, मैंने आज ये करा, ये देखा, वो देखा, तेरे को मैं उसके फोटोज भेजूंगा, मैं तेरे को वो वाली वीडियो भेजूंगा. दिस इज वेरी वेरी कॉमन अमंग द सर्कल. सो दे यूज्ड टू से कि यार मैं जिस दिन मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ ना, आई डोंट डू दिस. बट जिस दिन मुझे थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है ना, देन आई गो बैक टू दैट थिंग. सो आई रियलाइज्ड वन थिंग एंड देन आई स्टडीड अराउंड दिस टॉपिक, व्हिच इज कि मोस्ट ऑफ द लोग ना एस्केप करते हैं. दे वांट टू एस्केप द रियलिटी. दैट्स व्हाई दे डू इट. क्योंकि क्या हो रहा है, देखो मेरी बात को समझो. लेट्स से यू स्टार्ट वॉचिंग कॉन एंड देन यू मास्टरबेट. तुम्हारा ये पूरा सेशन जो रहेगा ना, 2 घंटे का सेशन रहेगा, और इस 2 घंटे में बाहर दुनिया में क्या चल रहा है तुम सब चीजें भूल जाओगे. तुम सब चीजें भूल जाओगे. यू विल नॉट थिंक अबाउट दोस थिंग्स. और वो क्या होता है तुम्हारे लिए कि ये हेल्दी एस्केप बन जाता है ये अनहेल्दी एस्केप, बट ये एक हेल्दी एस्केप बन के रह जाता है. तो ये सारी चीजें आपको मेक श्योर करना जरूरी है. एंड एक चीज जो मैं आपको कहूंगा, वन लास्ट थिंग, एंड देन आई विल एंड दिस वीडियो फॉर यू, इज दिस इज an agenda from the matrix. This is definitely an agenda from the matrix. You watching porn, you masturbating, you watching all of those models, you following those Instagram pages and consuming सारी की सारी वो गंदगी. This is an agenda. क्यों? You must have seen those reels over there on Instagram. porn देखने वालों के घर और porn बनाने वालों के घर. They are making those things. And तुम अगर porn industry को अच्छे से तुम देखोगे ना, then you will see कि behind the scenes किस तरह चीजें वर्क कर रही होती हैं. जो तुम्हें एक्चुअल में दिखता है ना, वो जस्ट एक स्क्रिप्टेड है. हर एक चीज स्क्रिप्टेड है. एवरीथिंग इज एंड टू एंड स्क्रिप्टेड. और तुम्हें लगता है जो तुम वीडियो 10 मिनट में देख रहे हो ना, उस वीडियो को बनाने में 1 घंटा लगा होता है, क्योंकि वो शॉर्ट्स प्रॉपर तरह से लेने होते हैं जिससे बंदे को पूरी तरह से अल्योर करा जा सके. बंदे को लगे कि नहीं यार यही रियलिटी है, ये मॉडल तो सबसे अच्छी है, मेरे को तो अब इसको ही कंज्यूम करना है. एंड इफ यू लुक एट द स्टैट्स ऑफ ऑल द टॉप मॉडल्स, वो हर साल हर महीने चेंज होती जाती हैं. क्यों? क्योंकि लोग इतना कंज्यूम कर रहे हैं और हम इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं ना. तो प्लीज फर्स्ट थिंग, जस्ट स्टॉप डूइंग दिस, स्टॉप कंज्यूमिंग दिस. आई नो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. बहुत डिफिकल्ट होता है यार. तुम इस चीज में पड़े हुए हो एंड देन यू हैव टू स्टॉप डूइंग दिस थिंग, बट यू हैव टू टेक दैट इनिशिएटिव. तुम नहीं लोगे तो और कौन करेगा इस चीज को? यू हैव टू टेक दैट इनिशिएटिव एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड. आज कंज्यूम करोगे, कल कंज्यूम करोगे, डेली कंज्यूम करते चले जाओगे, तो हमने माइंड को फक्ड अप कर दोगे, कंप्लीटली फक्ड अप कर दोगे. स्टॉप डूइंग दिस थिंग एंड सी कि तुम्हारी लाइफ में किस तरह से चेंजेस आते हैं, हाउ यू मेक योर लाइफ बेटर, बिकॉज देयर इज अ लाइफ आउटसाइड ऑफ दिस थिंग ऑल्सो. ठीक है ना? गो आउट देयर, गो आउट देयर, interact with people, make good friends, play games, do all of those activities. and इस चीज में अपना टाइम डेली के 2-3 घंटे डालना बंद करो.